जय श्री राम ट्रेडर्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ट्रेडर्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में। डालेंगे बाजार की खबर पर हमारी पूरी नज़र। बजाज ऑटो ने आज बम्पर डिविडेंड की घोषणा की है, जिसके तहत आपको मिल सकता है 140 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड। हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसके लेवल्स और टारगेट्स। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल वी आर ट्रेडर्स के बारे में, जिसमें आपको मिलता है लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और शेयर मार्केट की पूरी जानकारी, जिसके आधार पर आप ले सकते हैं बेहतरीन ट्रेड्स और जिसमें आपको होता है धमाकेदार प्रॉफिट। ये कुछ इंट्राडे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट हैं, जिसमें आप अपने कैपिटल के आधार पर इंट्राडे के ट्रेड में 1% या उससे अधिक का मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी हमारे मेंबर्स की तरह शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को निश्चित रूप से ज्वाइन करें। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाकर आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और आगे आने वाले भविष्य में उस कंपनी का बिजनेस कैसा चलने वाला है। तो ट्रेडर्स, आपको मालूम होना चाहिए कि बजाज ऑटो के पास बेस्ट सेलिंग बाइक की लंबी लिस्ट है, जिसमें शामिल है डोमिनार, पल्सर, एवेंजर, प्लेटिना, सिटी। इतना ही नहीं, KTM भी बजाज ऑटो का ही प्रोडक्ट है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण भविष्य में इलेक्ट्रिक इंजन वाले स्कूटर्स की डिमांड बढ़ने ही वाली है। इसको देखकर बजाज ऑटो ने पहले ही इलेक्ट्रिक इंजन वाले स्कूटर का निर्माण कर लिया है और जिसकी बुकिंग चालू कर रखी है। आज की वीडियो में हम बजाज ऑटो के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है इस कंपनी के द्वारा घोषित 140 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड। आइए ट्रेडर्स, अब डाल लेते हैं एक नज़र इस कंपनी के बैलेंस शीट पे। तो आप इस कंपनी के बैलेंस शीट में देख पाएंगे कि इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल से थोड़ा गिर गया है। जब रेवेन्यू गिरा है तो निश्चित रूप से इसका प्रॉफिट भी थोड़ा गिरा होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना गिरा है। आप यहाँ देख पाएंगे कि पिछले साल इसका जो प्रॉफिट था वो था 5,099 करोड़, और जो कि इस साल घट कर रह गया है 4,555 करोड़। ट्रेडर्स, आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का सेल गिरने का क्या कारण है। आपको पता ही है कि कोविड ने पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की, और ऐसा कहें कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में कैसे कोई व्यक्ति कुछ भी नया सामान खरीद सकता है? जब लोगों के पास अर्निंग्स ही नहीं है तो एक्सपेंस कहाँ से करेंगे? इसी कारण हर कंपनी के सेल्स में कुछ इफेक्ट पड़ा है, जिसका प्रभाव बजाज ऑटो पे भी पड़ा है। अभी शादियों की आपको पता है कि शादियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन धूमधाम से शादियां नहीं हो रही हैं, जिस वजह से भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ गिरावट आया है। जब शादियां होंगी तो निश्चित रूप से गाड़ियां बिकेंगी। अभी लॉकडाउन्स वगैरह कंटिन्यू चल रहा था, जिसको अभी छोड़ा गया है। कोविड के सेकेंड वेव के कारण फिर से सभी जगह लॉकडाउनों की आशंका है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कोई नया व्हीकल क्यों खरीदेगा? लेकिन जब कोविड केसेस खत्म हो जाएंगे या कम होने लगेंगे, फिर से सब लोग ऑफिस जाने लगेंगे, तो निश्चित रूप से टू व्हीलर बाइक्स की डिमांड बढ़ेगी और आप अगले क्वार्टर में इसके प्राइस में जंप देख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें इस शेयर को किस प्राइस रेंज में खरीदना चाहिए और क्या होगा इसका टारगेट, आइए अब टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम लोग देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस से पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी होता है ट्रेडर्स। तो पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और साथ ही साथ लो रिस्क, इसमें आपके पैसे को बहुत ही कम रिस्क है। कंपनी ने पिछले एक साल में 53.51% का रिटर्न्स दिया है। अगर बात करें इसके मैक्सिमम टाइम की, तो इस कंपनी ने आपके पैसे को लगभग 12 गुना बना दिया है। अगर आप इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए होते तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम में आपका ये पैसा 12 लाख रुपया बन गया होता। किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले हम उसे 5 पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। तो आइए हम लोग बजाज ऑटो को भी 5 पैरामीटर्स पे चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो प्राइस है वो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। कंपनी के जो रिटर्न्स है वो FD के रिटर्न्स से बहुत ही ज़्यादा शानदार रिटर्न्स हैं। बात करते हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि अगर आप FD करते हैं 1 लाख रुपया का, तो आपको अभी बैंक रेट के हिसाब से 1 लाख का 5%, दैट मीन्स 5,000 रुपया एक साल में रिटर्न मिलेगा।
और पिछले 1 साल में इस कंपनी ने आपके पैसे को 1.5 गुना बनाया है, 50% के रिटर्न्स दिए हैं। बात करें डिविडेंड रिटर्न्स की, तो डिविडेंड रिटर्न्स की ही तो चर्चा हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं कि ये कंपनी अभी आपको 140 रुपया प्रति शेयर का रिटर्न दे रहा है। एंट्री पॉइंट, ये कंपनी जो है अभी अपने ओवरबॉट जोन में नहीं है, इस आधार पे इस कंपनी में अभी हमें एक बेहतरीन एंट्री मिल रहा है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, तो इस आधार पे भी हम अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो 5 में से 4 पॉइंट हमें बता रहे हैं कि हमें इस कंपनी को का शेयर खरीदना चाहिए। बात करें पी रेशियो की, तो सेक्टर का पी अभी 21.78 है और इस शेयर का पी रेशियो 21.30 है। तो ऐसा कहें कि ये हमें सेक्टर के प्राइस वैल्यूएशन पे ही हमें ये स्टॉक अभी मिल रहा है। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हम लोग ये जानना ज़रूरी है हम लोगों को कि एक्सपर्ट की क्या सलाह है इसमें। तो इसमें 63% एक्सपर्ट जो है वो हमें ये कहते हैं कि अभी हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। कंपनी के फिनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो आप देख पाएंगे कि 2021 का डाटा तो हमने अभी बैलेंस शीट में एनालिसिस कर लिया है। 2020 तक में इस कंपनी का प्राइस ऊपर की तरफ गया था, लेकिन 2020 में सेल थोड़ा नीचे गिर था, लेकिन फिर भी इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ा था। इसमें प्रॉफिट ही हुआ, इसका प्रॉफिट आगे ऊपर की तरफ ही गया था। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख पाएंगे कि टोटल प्रमोटर का इसमें शेयर जो है वो है 53.70%। म्यूचुअल फंड्स के पास 3.40% स्टेक है, DII के पास 8.88% स्टेक है, FII के पास 11.99%, ऐसा कहें 12%, और हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर इसमें 22% स्टेक लेके घूम रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपना स्टेक लगातार बढ़ाया ही है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। DII भी अपना स्टेक इसमें लगातार बढ़ा रहे हैं, आपको चार्ट में दिख रहा होगा। हाँ, दुख की बात यह है कि FII ने इसमें अपना स्टेक थोड़ा क्वार्टरली बेसिस पे कम किया है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। अगर कंपनी इसी तरह से आगे भी परफॉर्मेंस जारी रखती है तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में क्या मूवमेंट होगा। अगर इसका शेयर गिरने लगता है, इस कंपनी के शेयर में बहुत भयंकर गिरावट आती है, तो ये 2600 तक का लो बना सकता है। अभी इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 3800 है। अगर ये शेयर जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से चले तो 3900 तक के प्राइस रेंज पे जा सकता है, इसका मतलब 2% का ग्रोथ। अगर इस शेयर के प्राइस में बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट शुरू हो जाता है तो ये शेयर अगले 1 साल में 14% का हाई लगा सकता है और जा सकता है 4383 रुपये तक। आइए ट्रेडर्स, अब हम लोग पता करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे इस शेयर्स के लेवल्स और टारगेट्स क्या क्या होंगे। ट्रेडर्स, मैं किसी भी शेयर का टेक्निकल एनालिसिस जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे करता हूं। अगर आपका अभी तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं है और आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जीरोधा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बजाज ऑटो की। आपके सामने बजाज ऑटो का मंथली चार्ट लगा हुआ है। ट्रेडर्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हम जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो अप ट्रेंड का स्टॉक खरीदते हैं, तो आपको इस बजाज ऑटो के चार्ट में ये दिखाई देगा कि इस शेयर का प्राइस हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बीच में यहाँ कुछ दिनों के लिए गिरावट आई थी, लेकिन फिर इसके बाद कंपनी ने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है और हमें इसमें ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इसका वीकली चार्ट पैटर्न कि इसमें क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पैटर्न को देखने पे आपको ये समझ में आएगा कि ये शेयर शायद ही कभी भयंकर गिरावट के दरमियान ही अपने रेड लाइन, दैट मीन्स 200 डे मूविंग एवरेज पे आती है। आपको एक रेड लाइन यहाँ दिखता होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज क्या होता है, इसे कैसे प्लॉट करते हैं, इसका क्या यूज है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देंगे। तो ट्रेडर्स, बात करते हैं बजाज ऑटो के बारे में कि ये शायद ही कभी 200 डे मूविंग एवरेज पे आता है। तो हम ये जो 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, इस पर तो हमें मिले तो ये सबसे बेस्ट बाइंग जोन होता है, लेकिन इस प्राइस के लिए हमें बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। आप देख पाएंगे कि ये वीकली चार्ट पर 20 डे मूविंग एवरेज पे आता है, अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पे आता है, तो उस समय में हम इसमें कुछ पोजीशन बना सकते हैं। अभी जो है ये अपने 20 वीक्स मूविंग एवरेज पे आया था और हमें यहाँ पे एंट्री पोजीशन मिला था। बात करें डेली टाइम फ्रेम की,
तो यहाँ भी हमें अब एक बाई सिग्नल दिख रहा है जिसके आधार पर हम ट्रेड लेते हैं। ट्रेडर्स ये देखिए, ये था इसका बाइंग जोन, 3,500 से 3,600 का जो प्राइस रेंज था, ये इसका बाइंग जोन था। इसमें इस शेयर प्राइस ने कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन किया और फिर अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो गया, अब ये शेयर अपवर्ड्स जा सकता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि आपको पता है कि इस शेयर के कंपनी में थोड़ी सी गिरावट आई है, इसके प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट आई है, तो जिसकी वजह से इस शेयर का प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है। तो इस कंडीशन में आप इस शेयर को 3500 और 3600 के प्राइस रेंज में खरीद सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा बाइंग प्राइस जोन होगा। बात करें इसके टारगेट्स की, तो इसका टारगेट्स अभी फर्स्ट टारगेट 4250 कुछ दिनों के अंदर इसमें आप देखने को मिलेगा। बात करें MACD सिग्नल की, तो यहाँ पे आपको एक बुलिश क्रॉस ओवर बनता हुआ दिखाई दे दिया है और हिस्टोग्राम भी हरा बनना शुरू हो गया। लगातार बड़ा बड़ा हिस्टोग्राम बनते जा रहा है। तो इस परिस्थिति में हमें इसमें एक बाइंग पोजीशन ट्रेड मिल रहा है। इस आधार पे आप इसमें एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 3500 से 3600 के प्राइस रेंज। तो ट्रेडर्स, अगर आप बजाज ऑटो के स्टॉक को डिविडेंड के लिए खरीदना चाहते हैं तो क्या है इसका एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट, ये जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी इसका एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट अनाउंस होता है तो हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे। ट्रेडर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई हो तो कमेंट करके हमसे पूछें, हम निश्चित ही उसका जवाब देंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों या उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शेयर मार्केट में नए हैं और मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि वे भी आपकी तरह कुछ पैसे कमा सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।